हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हेमंत शर्मा। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंडिया से बाली कैसे जाएं। मैंने डिस्कस किया था वीज़ा का प्रोसेस के बारे में, क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो इस आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। चलिए फिर भी मैं वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। इंडिया से बाली इंडोनेशिया जाने के लिए ऐसा कोई वीज़ा का प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आपको सिर्फ 3 काम करना है। फ़्लाइट बुक करना है यहाँ से बाली जाने, इंडिया से बाली जाने के लिए, और बाली से इंडिया आने के लिए रिटर्न टिकट बोथ जाने और आने का। दूसरा, आपको होटल बुक करना है ऑनलाइन, ताकि जब आप इमिग्रेशन में जाएंगे तो आप उनको रिटर्न टिकट भी दिखा सकते हैं, आप उनको होटल बुकिंग कहाँ आप रुके हो वो भी दिखा सकते हैं, और अपने साथ इंडिया से डॉलर्स लेके जाएं ताकि आप उनको इमिग्रेशन में ये भी दिखा सकते हैं कि हम कितना पैसे लेके आए हैं, कितने डॉलर्स लेके आए हैं आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये 3 बातें मेजर मैंने पिछली वीडियो में कवर की थी। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो शायद आपके बहुत काम की भी हो सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बाली टूरिज्म के ऊपर ही है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, विच विल हेल्प यू अलॉट। सबसे पहला टॉपिक आता है कि इंडिया से बाली जाने के लिए सबसे अच्छी फ्लाइट कौन सी होती है। तो मेरे हिसाब से एयर एशिया इज द वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट एंड बजटिंग फ्लाइट ऑल्सो। दोस्तों, अगर आप एयर एशिया के साथ ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप बस एक बात का जरूर से ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कैबिन बैगेज है उसमें एयर एशिया अलाउ करता है मैक्स टू मैक्स 7 kg। तो आप उससे ज़्यादा ना लेके जाएं। अगर आप लेके जाते हो उससे ज़्यादा तो आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। 1000 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। पर बाली एक गर्म जगह है, ऐसे में आपको कोई ऊनी कपड़े लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास हल्के कपड़े हैं, जो लाइट वेटेड कपड़े हैं, वो आप उसी को प्रेफर कीजिए, उसमें लेके जाइए तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे में आपका जो 7 kg का जो लिमिटेशन है वो आप फुलफिल कर सकते हो स्मार्टली काम करके। फ्लाइट बुक करने के दौरान एक बात और आती है कि ट्रांजिट वीज़ा की बहुत से लोगों को क्वेश्चन रहते हैं, सवाल रहते हैं कि ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है। क्या अगर हमारी फ़्लाइट बाया मलेशिया है या सिंगापुर है तो हमको वहाँ के लिए ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक ही PNR है, सपोज़ मैंने इंडिया से बाली जाने के लिए मैंने एयर एशिया की फ़्लाइट बुक करी और इंडिया से बाली जाने के लिए सिर्फ मेरा एक ही PNR जनरेट हो रहा है, तो ऐसे में आपको कोई भी ट्रांजिट वीज़ा पे करने की कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। मैक्स टू मैक्स अगर कोई भी कंट्री में आप ले ओवर रहता है, अगर आप ट्रांजिट करना चाहते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। 4 से 5-6 घंटे तक आप उस कंट्री में रह सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मलेशिया की एम्बेसी में कॉल करके आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और लेना पड़ेगा। लिए ऐसा होता है कि अगर आपने इंडिया से मलेशिया जाने के लिए आपने मलेशिया एयरलाइन ले लिया और मलेशिया से बाली जाने के लिए आपने एयर एशिया एयरलाइन ले, तो ऐसे में 2 PNR जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। तो ट्राई टू आप एक ही फ़्लाइट लीजिए, एक ही तरह की फ़्लाइट, एक ही कंपनी की फ़्लाइट लिए ताकि आपको 2 PNR जनरेट ना हो और ताकि आपके पास ट्रांजिट वीज़ा से भी आप बच सकें। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इस टॉपिक में मैंने 2 बात कवर की है। बेस्ट एयरलाइंस, आई थिंक एयर एशिया इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट एंड बजटेबल। एंड सेकेंड, ट्रांजिट वीज़ा, अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो ट्रांजिट वीज़ा में अगर एक PNR जनरेट होता तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती है, और मैक्स टू मैक्स आप 5 से 6 घंटा आप उस कंट्री में ट्रांजिट ले ऑफ के लिए आप रह सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल आता है इंडिया से बाली जाने के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट कहाँ से मिलती है। इंडिया से बाली जाने के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट आपको चेन्नई, कोची या फिर कोलकाता से मिलेगी। ना सिर्फ इंडोनेशिया बाली जाने के लिए, आप साउथ ईस्ट कंट्री कहीं पे भी जाने के लिए कोची, चेन्नई और कोलकाता से आपको सारी फ्लाइट सस्ती मिलेगी, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो मलेशिया हो। तो ये क्या है कि साउथ ईस्ट कंट्रीज आ जाते हैं और हमारा भारत बहुत बड़ा है और साउथ की जितनी भी एरिया है वहाँ से डिस्टेंस थोड़ा कम पड़ जाता है। इसी कारण ये फ्लाइट के रेट्स थोड़े कम पड़ जाते हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कि इज़ बाली सेफ। आई थिंक इट इज़ सेफ, क्योंकि बाली एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। इंडिया से ही नहीं, पूरी दुनिया से वहाँ पे टूरिज़्म आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे महीने रहते हैं, 2-2 महीने रहते हैं। हर कंट्री में कोई ना कोई स्कैम्स रहते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, हर कंट्री में भी स्कैम्स होते हैं। ऐसी बाली में भी थोड़े बहुत स्कैम्स होते हैं। कुछ बातों को आप ध्यान रख लीजिए। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बाली जाते हैं तो कोई ऐसे आइसोलेटेड एरिया में न जाएँ जहाँ पे सिर्फ आप हो। आप ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे आपके साथ कुछ और टूरिस्ट भी हो,
तो वहाँ पे आपको स्कैम के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको ठगी के चांसेस कम रहते हैं, आपके पास थेफ्ट के चांसेस कम रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी ऐसी अंधेरी जगह या फिर ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे सिर्फ आप अकेले हो और वहाँ पे आपके साथ क्राइम होने के साथ चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बाली जाएंगे और डॉलर्स देकर आप इंडोनेशिया रुपीस लेंगे तो आप पीटी गवर्नमेंट अथॉराइज से ही आप मनी ट्रांसफ़र करेगा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स हैं या छोटे छोटे इंस्टॉल हैं या फिर वो बताएंगे कि आप डॉलर्स देके आपको INR पैसे दे सकते हैं, तो उस जगह पे जाने से बचिएगा। सिर्फ टीटी गवर्नमेंट अथॉराइज से ही आप मनी एक्सचेंज कराएगा, दैट विल बी अ सेफर ऑप्शन फॉर यू। तीसरा, आपकी गैजेट्स जो आपकी मोबाइल्स एंड वॉलेट्स हैं एंड पासपोर्ट्स हैं, ये सब चीज़ अपने पास सेफ रखिएगा। बिकॉज एक इंसिडेंट है, मैं आपके साथ वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा कि मेरा वहाँ पे एक मोबाइल स्नैच हो गया था। वहाँ पे स्नैचिंग बहुत हो जाती है। क्या होता है कि आप दूसरी कंट्री में जाते हो, आपके पास लोकेशन का आइडिया नहीं रहता था। हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं, गूगल मैप की तरह हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरे साथ भी, मैं बाइक चला रहा था, मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई थी, उनके हाथ में मोबाइल था और वो डेस्टिनेशन देख रही थी कि हमें कहाँ जाना है, राइट लेफ्ट सब बता रही थी। बट इस बीच में एक गाड़ी आई, उन्होंने हमारा फ़ोन स्नैच कर लिया एंड देन यू कैन डू एनीथिंग। वो बहुत एक्सपर्ट लोग रहते हैं, आप उनकी चेज़ भी करना चाहेंगे, आप चेज़ नहीं कर सकते एंड दे आर अ गुड बाइकर्स। तो वहाँ पे बाइक के दौरान में आप जब 2 व्हीलर्स चला रहे हो तो फ़ोन स्नैचिंग के चांसेस हो सकते हैं या फिर कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स के स्नैचेस के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा टॉपिक है हाउ टू रेंट अ 2 व्हीलर इन बाली। बाली में जाके हम 2 व्हीलर रेंट में कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सिंपल सा है कि बाली में पूरी जगह टूरिज़्म से है, वहाँ पे हर जगह आपको ईजिली 2 व्हीलर्स शॉप्स मिल जाएंगी फॉर रेंट। आप उधर जाइएगा, उधर आपको या तो फिर 2 चीज़ पूछेंगे, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, या फिर आप नहीं भी है तो आप अपने पासपोर्ट की एक ज़ेरॉक्स कॉपी आप उनको दिखा करके आप 2 व्हीलर्स रेंट में ले सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग प्रोसेस, ऐसा कोई बिग प्रोसेस नहीं है कि अरे मेरे को क्या डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा आपको 2 व्हीलर रेंट में लेने के लिए। अगर आपके पास सिंपल पासपोर्ट है तो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी आप दिखाएंगे या दे देंगे तो उससे भी आपको 2 व्हीलर्स रेंट में मिल जाएगा। और ज़्यादा आपसे पास ड्राइविंग लाइसेंस पूछ सकते हैं, आप उसकी ज़ेरॉक्स दे दीजिए, उससे भी आपको 2 व्हीलर्स रेंट में मिल जाएगा। कई सवाल आते हैं कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बाली में। तो मैं आपको एक सिचुएशन बेस्ड आंसर दे सकता हूँ इसके लिए कि जब मैं बाली गया था तो मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और मैंने 5 दिन 2 व्हीलर्स में ही ड्राइव करके पूरे स्पॉट्स घूमे थे। तो इसमें ये आता है कि ये आपकी स्मार्टनेस पे आता है या फिर आपकी लक पे आता है। कहीं कहीं आपके कोई स्कॉप्स पकड़ करके शायद आपसे पूछ सकते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर, बट मेरे केस में किसी ने भी ऐसा पूछा नहीं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि बाली एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनकी इज्जत की जाती है और खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी इज्जत की जाती है। सम टाइम कुछ सिनेरियो में आप शायद किसी ब्लॉग्स में पढ़ सकते हैं कि उनके साथ ऐसे केसेस हुए हैं, बट इट्स नॉट हैपन विथ मी। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी है, अगर आपको आराम से 2 व्हीलर्स में मिल जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आपके कहीं चेकिंग चल रही है आप थोड़ा सा देख लीजिए कि वहाँ पे चेकिंग चल रही है, शायद आप वहाँ पे कैच कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ जो मेरे 5 डे का एक्सपीरियंस था वहाँ पे किसी ने मेरे को कैसे कैच नहीं किया या मैंने कोई ऐसे सिनेरियो फेस नहीं किए 2 व्हीलर्स रेंट पे लेते समय। दोस्तों होटल, बाली में होटल बुक कहाँ पे करें, आई थिंक ये आपकी चॉइस के ऊपर है। बाली में होटल बुक कहाँ पे करें आप, मेरा तो मानना है कि आप डेनपसार के आसपास ही बुक करें होटल। तो इसलिए वो इसलिए क्योंकि डेनपसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको थोड़ा होटल नज़दीकी पड़ेगा और अच्छा रहेगा। या तो फिर लीगियन, जहाँ पे मैं रुका था वो लीगियन एक जगह थी, वहाँ पे भी बहुत अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पे नाइट लाइफ भी अच्छी है और लीगियन एक रास्ता है, एक सड़क है, वहाँ पे पूरे रात को 2 बजे तक 3 बजे तक नाइट लाइफ अच्छी बरकरार रहती है, बनी रहती है, एक चहल पहल बना रहता है। काफ़ी दुनिया से काफ़ी लोग वहाँ पे आके वहाँ पे होटल्स में रहते हैं एंड देन इट्स वेरी वेरी गुड एटमॉस्फेयर ओवर देयर। तो आई थिंक द लीगियन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू अगर आपके पास ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है वो, मैं खुद वहाँ पे रह चुका हूँ लीगियन में।
आप वहाँ पे होटल्स में आप लीगन में रह सकते हैं। एंड सर्च कीजिए गूगल में लीगन बाली, तो आपको गूगल मैप आपको पूरा लोकेशन बता देगा वो कहाँ पे है। एंड देन आई थिंक वहाँ पे होटल्स जो स्टार्ट होते हैं 800 से लेकर के 2000 2500 अप टू योर लाइफस्टाइल, आप जितना आपका बजट है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर हॉस्टल्स, जो विजिटिंग ट्रैवल्स करना चाहते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर हॉस्टल्स के लिए भी है। बट बेटर है कि यू गो फॉर www.hostelworld.com, वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी रिव्यू बेस्ट रिव्यू है जिस हॉस्टल में आप उसको आप बुक कीजिए। देन यू विल गेट अ गुड विजिटिंग डील ऑल्सो फॉर बुकिंग द हॉस्टल्स। स्टेशन अगर आप 6 दिन के लिए जा रहे हैं बाली, तो 2 दिन आप लीगियन जैसी जगह पे रहे या कूटा जैसी जगह पे रहे, 2 दिन आप उबुट में रहे, तो ये ऐसा, और एक आध दिन आप नुसा पनीदा में रहे। इट्स वेरी गुड प्लेस, नुसा पनीदा इज आइलैंड, बहुत अच्छी जगह है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप ऐसे एक राउंड ट्रिप लेकर के आप आएँ तो आपको अच्छा लगेगा। एंड देन लोकेशन भी चेंज होती है, शायद आपको कुछ फील भी डिफरेंट मिलेगा हर जगह का। वेजिटेबल्स फूड इन बाली, ये बहुत आई थिंक बहुत से लोग जो वेजिटेरियन हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर से आ रहा होगा कि मैं बाली जाऊँगा तो मुझे वेजिटेरियन फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उनके लिए बता दूँ भैया बहुत कम ऑप्शन है। मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ और मैं भी जब बाली गया था तो बहुत कम ऑप्शन रहता है वेजिटेरियन के लिए। एंड दोज हु आर नॉन वेज पर्सन, उनको नॉन वेज खाना पसंद है, उनके लिए तो अल्टीमेट प्लेस है। वहाँ पे तो सी फूड भी बहुत अच्छे मिलते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ डिशेस फॉर नॉन वेज। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत कुछ है, जो वेजिटेरियन है जैसे लोग उनके लिए थोड़ा कम ऑप्शन है। बट हाँ, अगर आप जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए 2 डिश मैं बता दूंगा, वो आप जरूर से खा के देखिएगा। वहाँ पे गदो गदो करके एक डिश है, वो वेजिटेरियन डिश है एंड इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो, वो आप जरूर खाइएगा। और नासी गोरेंग, और राइस भी आता है, नूडल्स भी आता है, नासी गोरेंग, वो आप उसको जरूर से खा के देखिएगा। दैन यू विल गेट अ, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट 2 डिश विच आई हैड इट ओवर देयर। एंड देन यू कैन ट्राई द पिज़्ज़ा। ये 3 डिशेस हैं वहाँ पे। पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छी है, 3 क्रश पिज़्ज़ा वहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। जो भी जिसको भी डाउट है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के ऊपर, फूड आइटम्स के ऊपर, देन आई थिंक आई गिव द ऑप्शन आंसर। अगर आप ड्रिंक्स के शौकीन हैं, अगर आप बियर के शौकीन हैं, तो वहाँ पे बिंगटन बियर बहुत फेमस है। जैसे हमारे इंडिया में बुडवाइज़र बियर बड़ी फेमस है, किंगफिशर फेमस है, वहाँ पे बिंगटन बियर जस्ट ट्राई, इट्स अ गुड बियर, नॉट बैड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बुडवाइज़र, सो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारी बातें कवर करने की कोशिश की है जो शायद आपके मन में डाउट्स चल रहे हो, चाहे वो सबसे बेस्ट फ़्लाइट कौन सी हो, सस्ती फ़्लाइट्स कौन सी हो, ट्रांजिट वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है, चाहे वो 2 व्हीलर्स बाइक रेंट पे लेना हो, स्कैम्स क्या होते हैं, वेज नॉन वेज ऑप्शंस, बेस्ट बियर कौन सी है। एंड इफ आई मिस आउट स्टिल एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन कमेंट सेक्शन। बेझिझक होके कोई भी डाउट नहीं आप पूछिए, और जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपको कोशिश करूँगा आपके हर एक क्वेरीज का रिप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, एक और छोटा सा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, बाली करेंसी, बाली कितना महंगा है, इंडिया से कितना सस्ता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली, बाय बाय।